हिमाचल प्रदेश को सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने के लिए आवाज बुलंद होने लगी है। मंगलवार को भारतीय किसान संघ ने जगह जगह प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है। मंडी में अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कृषि विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस विषय में भारतीय किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रोशन लाल का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कृषि बागवानी की जो भी फसलें हैं वो वर्षा के ऊपर आधारित हैं। इस साल सितंबर 2020 के बाद जो बारिश हुई वो 50% से भी कम है, जिससे हमारे नाले कुएं आदि सूख गए और फसलों की जो उपज है वो 80% तक ख़त्म हो चुकी है। हम हिमाचल सरकार से ये मांग करते हैं कि किसानों को जो राहत राशि है वो उनको उनके खाते में दी जाए, जिससे किसान जो है अपनी आने वाली अगली फसल की तैयारी कर सके। क्योंकि हिमाचल में जो पानी है वो बहुत नालों और उसमें जो उनके जल स्रोत हैं वो काफ़ी मात्रा तक कम हो गए हैं, क्योंकि इस बार बर्फ़ भी कम पड़ा है। इस कारण हम हिमाचल सरकार से बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको किसानों को जो राशि है वो उनके खातों में दी जाए। दूसरी, भारतीय किसान संघ की एक और डिमांड है भारत सरकार से कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें भारतीय किसान संघ पहला ऐसा संगठन था जिसने इस आंदोलन को शुरू किया था, मगर उसमें राजनीतिकरण हो गया, राजनीति वाले लोग आ गए। हम भारत सरकार से बराबर बातचीत कर रहे थे। हमारा उसमें भारत सरकार से ये डिमांड है कि जो एमएसपी है उसको कानून के दायरे में लाया जाए, कानून बनाया जाए और किसानों के लिए हर जिला के अंदर एक किसान न्यायालय खोला जाए, जिसमें किसानों की जो समस्या हैं वहाँ पर उनका हल किया जाए। और निजी व्यापारी जो भी किसानों के साथ व्यापार करें, जो उनका फसल खरीदें, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सरकारी पोर्टल पर उनका नाम होना चाहिए, उनकी एक बैंक गारंटी होनी चाहिए, जिससे किसान जो अपनी फसल बेचेगा उसको उसकी एक राशि जो है बैंक गारंटी के द्वारा उनको मिलनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, किसान बाद में व्यापारी भाग जाते हैं और किसान को उसकी फसल का मुआवजा नहीं मिलता। वहीं किसान संघ द्रंग ब्लॉक के अध्यक्ष रूपचंद की अगुवाई में एसडीएम पद्धर शिव मोहन सैनी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। वहीं एक प्रतिलिपि केंद्रीय कृषि मंत्री, प्रदेश कृषि व बागवानी मंत्री को भेजी। ज्ञापन में कहा गया है कि हिमाचल में अधिकतर भूमि कृषि एवं बागवानी वर्षा पर आधारित होती है, लेकिन वर्ष 2020 के दौरान सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक बहुत कम बारिश होने के कारण किसानों की फसल सूख गई है और हिमपात भी बहुत कम हुआ है। परिणाम स्वरूप सूखे की स्थिति अब प्रदेश में बन चुकी है। इसका सीधा असर रबी की फसलों में दिख रहा है। मैं रूपचंद, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ खंड द्रंग। आज के दिन हमने एसडीएम पद्धर के माध्यम से किसानों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लगभग पूरे सर्दियों के दौरान बारिश न होने के कारण किसानों की रबी की फसल लगभग नष्ट हो चुकी है, जिससे हिमाचल का किसान हाशिए पर आ गया है। अतः हम हिमाचल सरकार को हिमाचल में सूखा ग्रसित करने के लिए निवेदन करते हैं और किसानों की रबी की फसल की भरपाई के लिए नंबर निवेदन करते हैं, ताकि किसान आने वाले समय पर उचित मेहनत करके अपनी फसल को दिन दुगनी और रात चुगनी कर सके। धन्यवाद। इसके अलावा सरका घाट में भी भारतीय किसान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष के ठाकुर की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भेजा है। भारतीय किसान संघ सरका घाट के किसान आज एसडीएम साहब को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे हम लोग गए थे और हमने ये ज्ञापन दिया। सभी जानते हैं कि इस समय में कम से कम 8 महीने से हमारे बारिश ना होने के कारण हमारी गेहूं की फसल, चने, दालें सारी सूख गई हैं और किसान बहुत परेशान है। बारिश का कोई वो नहीं हो रहा है। तो हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि
हमारे इस क्षेत्र को तो करे पूरे हिमाचल को सूखाग्रस्त घोषित कर दे, जिससे कि किसानों को राहत मिल सके। अभी पहले ये आंकड़ा आया था कि 30% ही 40% तक बारिश हुई है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि हमारे इस क्षेत्र में तो पूरा 100% ही सूखा हो गया है, जिसके कारण कि अधिकतर खेती की भूमि जो है असिंचित है, छोटी जोत है, छोटे छोटे किसान लोग हैं, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अनाज की कम आय वाली फसलों के कारण ना ही तो जो फसल बीमा योजना है उसका भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, उससे भी वंचित रह पा रहे हैं। तो किसान अभी बहुत परेशान है। किसान चाहता है सरकार से कि इसका उचित मुआवजा सरकार दे, जिससे कि आने वाले समय में वो अपनी समस्याओं का हल कर सके और आने वाली फसलों का भी कुछ करे, और सिंचाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। पानी को रोकने के लिए सरकार कुछ ऐसे माध्यम अपनाए कि नालों में चेक डैम लगें और अच्छी कुल्ले हों। पहले कच्ची होती थी तो उससे खेतों तक पानी पहुंचता था, खेतों में पानी पहुंचता था तो हर हमारे कुएं से, बौड़ियों से पानी निकलता था। परंतु इस समय में हमारे जो नाले हैं उनके ऊपर मलौंड वगैरह टूटे हुए हैं, कुल्लों का कोई इंतजाम नहीं है, पानी के ज़मीन के अंदर सिंचित करने के लिए कोई साधन नहीं है। तो हमारे भारतीय किसान संघ के सरकाघाट की इकाई में ये निर्णय लिया कि हम इस मुद्दे को सरकार के समक्ष, सेंट्रल सरकार के समक्ष, केंद्रीय सरकार के समक्ष ये मुद्दा उठाएं, और इसीलिए हमने ठाकुर जयराम जी माननीय मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन भेजा, श्री तोमर जी माननीय केंद्र कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय को, ठाकुर महेंद्र जी से बागवानी और जल शक्ति मंत्री जी से भी हमारा अनुरोध है, और साथ ही वीरेंद्र कंवर माननीय कृषि पशुपालन मंत्री से भी हमारा अनुरोध है कि हमारे इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करके जितना भी मुआवजा हो सके किसानों को दें। आपका बहुत धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से बिप्लब सकलानी, पद्दर से नवीन निश्चल शर्मा व सरकाघाट से पवन प्रेमी की रिपोर्ट।